हेलो दोस्तों, मैं संकेत, वो जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी हो गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। परसेंटेज की हमने 6 क्लास कंप्लीट कर रखी है, जिसमें 3 मैंने पूरा का पूरा आपको इसका बेसिक बताया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू और बहुत सारी बातें। जिन दोस्तों ने वो क्लास नहीं देखी, आप जाकर के फटाफट देखो, है ना। उसके बाद से हमारा प्रैक्टिस चल रहा है और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ बैठकर। एग्जाम में कोई रिस्क ना हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। वीडियो को आपस में फटाफट से शेयर कर लो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे भाई और बहन इसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। परसेंटेज पढ़ेंगे। आज हमारी 7वीं क्लास है और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन का आपका और हमारा सामना होता है। फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। पूरा उम्मीद करता हूं केला वेला खा के एकदम बैठे होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे प्यारे भाइयों, जो आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2018 के एग्जाम का पूछा हुआ है। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जरा देखो क्या हम वहां से इतना सीख पाए हैं कि इस क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक संख्या के 20% और उसी संख्या के 4/5 के बीच का अंतर दिया हुआ है 2499। उस संख्या का 2/7 क्या होगा। आइए फटाफट कर लिया जाए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे भाई। 20% का मतलब होता है 1/5 और 4/5 के बीच का अंतर दिया हुआ है 2499। इसको हटाओ जाए। आइए डिफरेंस ले लिया जाए। किसका? 4/5 और 1/20 का। 4/5 और 1/20 का अंतर कितना आएगा? 5 एलसीएम हो गया। 4 से 3 घटाओगे 3 आएगा। सही बात है गलत? और इसका अंतर दिया कितना है? 2499। तो किसका मान हो गया ये? घटाने के बाद 3 आया है। 3 की वैल्यू दी है 2499। बोल दो हाँ की ना। 3 का कितना गुना? 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो अगर आपको 5 वो संख्या बतानी हो तो क्या होगा? 833 गुणे 5 कितना बनेगा? 5 तय 15 1, 5 तय 15 1 16 और 5 अट्ठे 40 1 41। कितना बनेगा आपका? 4165। बोल रहा है कि उस संख्या का 2/7 क्या होगा। ऐसे उड़ाओ ना यार, इसका 2/7 पूछ रहा है। बोलो उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है? 7 एकन्नम 7 कितना जाएगा ये? 7 पचे 35, 35 छे 41, 66 हो गया। 7 अठे 56, 7 नवा 63। कितना बनेगा? 3। 35 हुआ, 7 पच्चे 35। क्या किसी ऑप्शन में 595 इंटू 2 दिया हुआ है? जरा देखो। 2 पंचे 1, 2 नवा 18 1 19, 1 2 पंचे 10 11, 1190 कहाँ है भाई? 1190 ऑप्शन नंबर। सरल है कठिन नहीं? मतलब क्या लगता है ये कठिन है? यही रीजन है कि बैंक में इतना लोग करप्शन करके भाग जाते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है, हैं? समझ में आया आपको भाई? पक्का है? फिर से बता दूं, कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग वीडियो पे जाकर के देख लेना एक बार और, है ना। देखो सीधा 20% और 4/5 का डिफरेंस दिया हुआ है। कहीं पर कोई कैलकुलेशन मुश्किल हुआ हो तो बताओ। कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हुई हो? एक लाइन में खत्म हुआ है नहीं हुआ है? समझ रहे हो ना आप? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भाई, जो मेरे दोस्त रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, अगर वॉइस में या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत होती है तो मुझे बता देना, कमेंट कर दीजिएगा, हो जाएगा सही, है ना। चलो, एक संख्या का 5/6 भाग 720 है, उस संख्या का 45% क्या होगा। 5th 6th ऑफ ए नंबर इज 720, व्हाट विल बी 45% ऑफ दैट नंबर। क्या होगा फटाफट बताओ। देखो, 5/6 भाग का मतलब होता है 5/6, यही तो होता है। इसका मान दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 720। 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5 22 हो गया। 5 चौके 20, 5 चौके 20। एक की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी? 144 गुणे 6। आएगा नहीं आएगा? तुमसे पूछा क्या है भाई साहब? उसका 45% पूछा है। इसी संख्या का 45%। 144 गुणे 6 का 45% होता है 5 नवा 45, 5 विषयम 100। होता है नहीं होता है? ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे?
दम है क्वेश्चन में क्या? 2 का 10 गुना 20 होता है और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 क्या है 6 होता है। दशमलव उशमलव में है कुछ क्या? बिल्कुल होगा ही, नीचे 5 है। कितना आएगा ये? 3 दूनी 6 और 3 सते 21 गुणे 9/5। इसको कैलकुलेट करके कितना आया? सॉल्व किया कुछ? कितना आएगा? 388.8। कहीं है क्या? कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर बी, 388.8। सरल है कठिन? किस एग्जाम में आया हुआ है? IBPS SBI PO 2008। आसान था, हालांकि बैंक ने बहुत लेवल बढ़ा दिया है। अब कोई ये दिमाग लगाए कि गुरुजी यहाँ खड़े हैं SBI PO का क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा UPSI में नहीं आ सकता क्या? इसमें क्या पूछा है? नहीं मतलब विजय माल्या ने बनाया है इसको, ये नहीं आ सकता क्या भाई? हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ये SSC में नहीं आ सकता है? बोलो यार, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें आ नहीं सकता? हमको बताओ। अब तुम ये मत बोलना सर नीट में नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना आप? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट, थोड़ा उस पर ध्यान रखना है। देखो, यदि 2340 के 25% को 36 के वर्ग के 4/9 भाग से घटा दिया जाए तो आपको क्या मान प्राप्त होगा? है ना? बताओ इसको। ये भी सरल है, देखो ध्यान से। 2340 के 25% को 36 के वर्ग के 4/9 भाग से घटाया जाए तो 36 का वर्ग क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 36 का स्क्वायर। इसके 4/9 मतलब 4/9 से क्या घटाया जाए? 2340 का 25% मतलब हो गया 25%, और 25% का मतलब होता क्या है? 1/4 होता है, नहीं होता है? 36 का स्क्वायर करो ही नहीं, 36 गुणे 36 कर लो आप, और गुणे 4/9, 9 चौके 36 हो गया ना? माइनस काटें क्या इसको? 4 कन्नम, 4 पंचे 20, 4 छक 24, तो 4 पंचे 20, 34 हो गया। कितना जाएगा? 4 अट्ठे 32, 2 बचा, और 4 पंचे 20। बोल दो हाँ की ना। कितना बचेगा आपका? 585। सरल है कठिन? अभी क्या सरल देखना, देखो जरा। 36 गुणे 4 चौके 16 माइनस 585। आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन करते रहना। 16 छक्का 96, 9, 16 तिया 48, 2 50, 7 57, और माइनस कितना होगा आपका? 585। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 15 और 6 का डिफरेंस कितना होगा? 9। यहाँ पर 7 और 7 0 0, एक आएगा आपका -9। कितना आएगा? -9। कहीं दिख नहीं रहा यार, ये दिया हुआ है डी, -9। डी ऑप्शन आपका उत्तर है -9। बताओ यार, समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? कुछ करना नहीं हो रहा, अभी तो बहुत आसान चल रहा है। थोड़ा 1-2 क्लास और आप वेट करिए, आपको आइडिया लगेगा कि परसेंटेज का मतलब है क्या है। जब दिमाग की नसों में ना झंझनाहट हो जाए, एकदम लगे कि किसी ट्रक वाले ने ठोक दिया है, फिर लगो कि आप भाई मैथ पढ़ रहे हो। अभी तो ये सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन भी करना है। यही सब एग्जाम में आ जाता है, लड़के परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये मैं भूल गया था, हमारे साथ ऑफलाइन फिजिकली कुछ लड़के बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग स्वागत करते रहते हैं। आज स्वागत वाली गीत में इनका नाम नहीं लिया गया है, तो बीच में भाई सबका स्वागत है ना। SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें और क्या, कितना धीरे क्या करा जाए, है ना? अभी ठीक है यार, पढ़ो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है बाबू। यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। करा जाए? देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर है 1020 और दिया है बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। इसका मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि बड़ी संख्या हमारी a है और a का 7.6%, ये बराबर है किसके मेरे प्यारे दोस्तों? b, यानी छोटी संख्या के 12.4% के। बोल दो हाँ की ना। ये प्रतिशत से प्रतिशत काट डाला, ये दशमलव से दशमलव काट डाला, तो a/b क्या बनेगा? 124/6।
76 बोल दो। इसका रेशियो लोगे आप कितना आएगा? क्या हो गया? हाँ और क्या, ऐसे देखो ना आप, ए के नीचे बी को ले लिया और 112 के नीचे 76 चला गया, तो ऊपर नीचे नहीं हो गया। तो 4 का 19 गुना 76 होता है और 4 का 31 गुना 124 होता है। मेरे प्यारे भाई 31/19 आ गया। और इसका अंतर देखो कितना है, 31 से 19 घटाओगे कितना आएगा? 11 से 9 जाएगा 2 आएगा, यहाँ कितना बचा? 2 से 1 जाएगा 1 आएगा, और इसका अंतर दिया है 1020। तो 1 बराबर कितना होता है? किसका पूछा है? दोनों संख्याओं का योग। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 8 96, और उधर कितना जाएगा? 40 हो जाएगा। 12 40 96 और 4 6, हाँ 12 पंचे 60। आपसे बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग। योग कितना होगा? 9 1 10 के 0 1, 3 1 4 और 1 5। तो ये भैया मेरे 85 का 50 गुना कितना होगा? 55 25 2 और 5 8 40 2 42, एक शून्य बगल में लिख लेंगे। 4250, 4250 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट। सरल है कठिन है? बोल दो यार, समझ में आया? फोन टूट गया क्या? कोई बात नहीं, सिलेक्शन पालो उसके बाद एकदम तगड़ा फोन लेना। आईफोन का बड़ा क्रेज है यार, मतलब आईफोन ही क्यों लेना? मैंने बोला तगड़ा फोन लेना, आईफोन ही क्यों लेना? अरे 10-20 फोन ले लो भाई, और 10-20 लोगों को रखो, उनको पकड़ा के रखो, एकदम फोन आए घमाघम तुम बिजी, कोई उधर फोन पकड़ा रहा है, कोई उधर फोन पकड़ा रहा है। राजा बाबू नहीं देखे क्या? बस नौकरी वैसी मत करना, है ना। चलो भाई साहब, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से क्या सही है? देखना पड़ेगा इसे। उड़ाएं ए बी से, तो मेरे भाई पूरा डिटेल बताऊं कि थोड़ा उड़ा दूं? हैं? देखो, अच्छा देख लो, 20% इसका मतलब हो गया 1/5। अनुपात ले लो यहां से ए और बी का। ए बी से 20% कम है तो बी 5 होगा, तो वो 1 कम कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? आगे आ जाओ। और कौन सा है? बी और सी। सी और डी इंग्लिश में तो कुछ और लिखा है। अच्छा हाँ, सी एंड डी। यहाँ सी और डी का अनुपात 30% है ना। 30% का मतलब कितना हो गया मेरे भाई? 3/10। अनुपात ले लो यहाँ से सी और डी का। सी डी से 30% अधिक है, सी डी से अधिक है, तो सी आपका 13 हो जाएगा, डी आपका 10 हो जाएगा। अरे 10 में 3 जोड़ेगा 13 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो यार, अगला क्या है? डी ए से 25% कम है, तो यहां किसको करेंगे हम? डी और ए का देख लो। डी ए से 25% कम है, 25% का मतलब 1/4। डी ए से कम है तो डी 3 हो जाएगा और ए 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहां पर आप ए बी सी और डी का अनुपात नहीं बता दोगे? बोलो। इसको थोड़ा पलट के लिख लो, डी और ए क्या छोड़ो, इसको ए और डी लिख लो। ए और डी लिख लो। ए 4 होगा, वो 1 कम 3 होगा। आइए जरा ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट रेशियो ले रहे हैं ए बी सी और डी। ध्यान से अगर आप देखो, यहां पर डी का मान 10 है और यहां पर डी का मान 3 है। बड़ी नाइंसाफी है यार। बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो यार, बराबर होना चाहिए। इसको बराबर होने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई? 3 से करा लो, और इसको कल किससे मल्टीप्लाई? 10 से करा लो। तो ये कितना बनेगा? 13 तिया 39 और 3 दहम्मा 30। ये कितना बनेगा? 10 चौके 40 और 3 दहम्मा 30। अब यहां पर ए 40 हो गया और यहां ए कितना है? 4 है, तो इसको भी तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 10 चौके 40, 10 पचे 50। अब ए का मान आ गया 40।
बी की वैल्यू कितनी आई 50, सी की वैल्यू कितनी आई 39 और डी की वैल्यू कितनी आई 30। बोलो समझ में आया? कठिन है सरल? कुछ कठिन है ही नहीं दुनिया में। अब तुमसे क्या बोला है, निम्न में क्या सही है, तो आप यहां पर रेशियो देखोगे बी और सी का, बी और सी का देखो, है ना, बी और सी का देखो आप, बी जो है सी से कितना कम है, या ऐसे देख लो बी का मान यहां पर 50 है, हैं? चेक करो 50 का 78%, ये कितना आएगा, ये कट गया और 5 दूनी 10 और 78/2 का मतलब 3 2 3 6 और 2 9 39 आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना। मतलब कि बी का 78% किसके बराबर है, बी का 78% किसके बराबर 39, किस ऑप्शन में है बी का 78 39 के बराबर, बी का 78% 39 के बराबर, और ये 39 वैल्यू किसकी है, सी की है, तो बी का 78% बराबर सी। ऐसे लिख नहीं सकते हो कि बी का 78% और 78% का मतलब 0.78 किसके बराबर, सी के बराबर। कौन सा ऑप्शन, बी है, नहीं है भाई साहब। 50 का हमने 78% निकाला, 39 आया, 39 वैल्यू किसकी है, सी की है। ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन बी का 78%, बी सही है, बी। सी बराबर देखो क्या आ रहा है, सी बराबर 0.78 इंटू बी, सी बराबर 0.78 इंटू बी। कंफ्यूज नहीं होना वरना इन दोनों में आदमी लेट जाएगा, है ना। सरल है कठिन? ये सब क्वेश्चन करो यार, हिम्मत है, ये सब करो तब जाओ पेपर देने, देखो कैसे निकलता है। तुमने क्या किया है क्वेश्चन में, तुमने बस यही किया है 20% कम है तो 1/5 माइनस करके 5 से 4 ले लिया, अब चले गए वो पेपर देने। अब जो लड़का ये बना के आएगा उसका नौकरी होगा, जो लड़का ये बना के आएगा उसका होगा। भाई साहब ये बहुत लोग छोड़ कर आएंगे और ये सब लोग करके आएंगे, और जो कुछ लोग छोड़ कर आएंगे बहुत लोग करके आएंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ऐसे हाँ बहुत समस्याएं हैं भाई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाकर के भी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, रिजॉल्व विद संकेत, है ना, उस पर आप पीडीएफ में बनाइए। नहीं बनता है तो आप आकर के वीडियो देखिए, या फिर आप पहले से वीडियो देखिए उसके बाद जाकर के प्रैक्टिस करिए पीडीएफ पर। फायदा किसका होने वाला है, आप ही का होगा यार। लेकिन कर लेना एटलीस्ट, क्यों भाई, करोगे तो, वरना फिर तो कोई नहीं। यदि वाई का एक्स, अच्छा अब किसी को ये लग रहा होगा कि सर जी बड़ा कैलकुलेटिव है, तो ये देवियों और सज्जनों ये मैं यहाँ बेसिक सिखा रहा हूँ, मुझे लोड नहीं है ना। उड़ाना होता ना तो ये 20% 1/5 वहाँ सब मैं लिखता ही ना, डायरेक्ट लिख लेता, फिर दिक्कत होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो, हवा में ना रहो। बेसिक ना आता तो अगर बेसिक आता तो मुझे लगता है अब तक बहुत कुछ हो गया होता है। y का x% बराबर 150 है और 2 का y% बराबर 300 के है, तो x और ये 2 नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, z है। ये क्या है, z है। तो x और z में क्या संबंध होगा, बनाओ इसको। पहले आप लोग वीडियो को रोक दिया करो, पहले इसीलिए बोलता हूं ना कि पहले आप पीडीएफ सॉल्व करो, है ना। पीडीएफ सॉल्व करोगे, जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी उसको जाकर के देखो, या पहले आप वीडियो देख लो फिर पीडीएफ सॉल्व करो। देखो y का x% बराबर 150 के है मेरे भाई, लिखो यहां से शुरू करो कहानी, कलर चेंज करो। y का x% मतलब x/100, ये बराबर किसके है, सही बात है भैया, कुछ किया अपनी तरफ से, जैसा बोला हमने वैसा कर दिया। यहां कह रहा है 2 नहीं, ये भी तो z होगा, है ना, z का y% मतलब y/100, ये बराबर है 300 के। एक बात बताओ, ये 300 है, ये 150 है, कितना गुना है भाई, क्लियर है? ये कलर वाइट ले लो यार। ये 150 का कितना गुना होता है 300, 2 गुना ना। तो अगर हम 2 इंटू
वाई एक्स अपान 100 कर दें तो ये बराबर 300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 150 में भी 2 से मल्टीप्लाई 300 हो गया। और 300 की वैल्यू है कितनी? जेड वाई अपान 100। बोलो भाई, समझ में आया? समझ में आया? अरे थोड़ा तो अकल लगाओ, थोड़ी तो बुद्धि जगाओ। 150 का 2 गुना 300 है, मतलब वाई एक्स अपान 100 का 2 गुना होगा जेड वाई अपान 100। होगा नहीं होगा? आप समझ रहे हो? बहुत शांत हो, डर लग रहा है यार। समझ रहे हो? आओ देखो, अब यहां से क्या करना है, दोनों को बराबर कर लो। 2xy ई का बना रहा हूं, 2xy अपान 100 बराबर ये क्या होगा? जेड वाई अपान 100। ये 100 से 100 काट डालो, ये y से y काट डालो, तो बचेगा क्या? 2x की वैल्यू किसके बराबर? क्या किसी ऑप्शन में है 2x इक्वल टू जेड? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ रहा है? वर्मा जी आपको समझ में आ रहा है? चलो आओ फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसको बनाओ। इसको बनवाएं, तगड़ा क्वेश्चन है ये, एकदम गजब क्वेश्चन है, एकदम फुल कैलकुलेशन के साथ। अब ये सब क्वेश्चन जो करेगा, ढेर सारी कैलकुलेशन फटाफट, उसी को ढेर सारा दहेज मिलेगा, उसी को ढेर सुंदर कन्या मिलेगी। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या भाई? सही है, हैं? ढेर सारी सुंदर मतलब उसकी सुंदरता कितनी होगी? बहुत ज्यादा। हाँ ये भी कह सकते हो, लेकिन कब लड्डू फूटने लगा भाई साहब, इसको काहे भूल गए? पंडित कौन है? पंडित नहीं होता जो शादी करवाता है बीच में आता है, कौन होता है वो? बिचौला। बिचौला, बिचौला ये है भैया। पहले इसको सॉल्व करो, उसकी डिमांड पूरी करो। कह रहा है 110 को x% घटाने पर 50 को x% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है, दोनों बराबर हो जाएगा। 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? निकटतम वैल्यू बताना है। अपना फोकस होना चाहिए इस पर, और इस पर फोकस करने के लिए आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। यही तो है ना? अपने से पूछा क्या है, देखो 650 का x% 780 के x माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, लेकिन x पता होगा तब तो वैल्यू रख पाओगे। तो x पता करते हैं, कैसे पता होगा? ऐसे पता होगा। 110 को x% घटाने पर तो कितना हो जाएगा? 110 इंटू 100 माइनस x अपान 100 घटाने पर ये मान किसके बराबर होगा? 50 को x% बढ़ाने पर, मतलब x प्लस 100 प्लस x अपान 100। बोल दो हाँ की ना? ये काट डाला, कटा, यहां भी काट डाला, कट गया? नहीं कट गया? अब इसको सॉल्व करवा दें, करवा दें। 11 का 100 में गुणा 1100 होता है, और ये माइनस 11x होता है, और ये बराबर 500 होता है, और ये प्लस 5x होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 11x को इधर ले आओ, 500 को इधर ले आओ, तो 1100 से 500 घटाओगे कितना आएगा? 600, और 11 5 16x। दिस इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू 600/16। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान कितना आएगा आप देख लेना, यह आएगा 37.5%। कितना आएगा? 37.5%। आइए यहां पर रखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लो। 650 का x%, x की वैल्यू 37.5%, 780 के x माइनस 10 मतलब 37.5 से 10 घटा लो, कितना बनेगा? 27.5% से कितना प्रतिशत अधिक है? इसका अनुपात ले लो, बोल दो। हम इस प्रतिशत को काट डाले, दशमलव से भी दशमलव को काट डाले, ये जीरो को भी उड़ा दो, कितना बनेगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा क्या है, बहुत ज्यादा है। 13 पचे 65, 13 छक 78, तो ये 5 इंटू 375 और 275, इसको काटो, कितना होगा ये? किससे काटें? 5 से काटें हैं? 25 से भी कटेगा? 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, काटो तो 25 एकन्नम 25, कितना बचेगा?
12, 25 पंचे 125, और ये 25 अकन्नम 25, 2 25 अकन्नम 25, और कटेगा क्या, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, हो गया ना। तो मेरे भाई पचहम, डायरेक्ट लिखो, पचहम 25 और अनुपात 11 दूना 22। अब ये जो 25 है, ये जो 25 है 22 से कितना अधिक है, आप बोलोगे 3 अधिक है। किससे मेरे भाई, 22 से। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो, कितना हो गया 300/22%, 300/22%। इसको जब आप लेकर के जाओगे लगभग लगभग कितना आएगा, यह आएगा 13.64, 13.64%। क्या किसी ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। 14, 18, 12, 17, और तुमसे बोला भी क्या है, निकटतम पूर्णांक। तो 13.64 के निकटतम कौन है, 14%। कितने होनहार हो आप लोग, कौन है, 14%। समझ में आया। मैथ के अलावा और कुछ लगा, सिर्फ मैथ ही तो लगी है। अच्छा बताओ इसमें क्या किया जाए, आपको क्या लगता है, कहां से कैलकुलेशन हटा दोगे। प्रैक्टिस करो, उड़ाओ भन भन, मेहनत करो। लाइब्रेरी में ईयरफोन लगाए बैठे हो, नहीं थोड़ा हार्ड कॉपी भी लो यार, कलम भी लो। क्यों भाई साहब, आगे बढ़ा जाए, पानी वानी पी लिया जाए। राइटिंग मेरी सुंदर नहीं हो रही है यार। मेरी यार चित्रकला भी बहुत खराब थी। मैं यार साड़ी का किनारा बनाता था तो साला लुंगी का किनारा बन जाता था। हंस रहे हो, सच में बोल रहा हूँ। साड़ी किनारा जो बनता नहीं था, वो बनता था इंटर हाई स्कूल में बनाया जाता था, साड़ी किनारा ऐसे करके कुछ, वो मेरा लुंगी का किनारा बन जाता था। हम बहुत परेशान रहते थे। कई बार हम कूटे गए स्कूल में, हमारी चित्रकला वाली मैडम, अब क्या बताएं हम, राइटिंग नहीं बनती, हमको नहीं लगता सही बन पाएगी। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2016 में पूछा गया है ना। देखो, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है। संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। आइए इस बना दें आपको, आइए बनाते हैं। जबरदस्ती मत बनना, मन होगा तो ही बनना यार। देखो, तीन संख्याएं हैं x, ये हमको लग रहा है कि बहुत क्लियर नहीं होगा कलर ना, है ना। तीन संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों, x, y और z। कह रहा है x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है। तो अगर z हमारा 100 है तो x जो है इससे 20% कम है, कितना हो जाएगा, और y इससे 28% कम है तो कितना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अनुपात ले लो, पूछा क्या है, संख्या y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। संख्या y संख्या x से कम है कितनी, 8। भाई ये 72 80 से कितना कम, बोलो यार, बोल राजा नहीं, बोल राधा, कौन सा गाना था, बोल राधा बोल। ये राजा कहां से आ गया, अभी अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है ना, तो राजा रानी ये सब कहां से आता है, दिमाग से जा नहीं रहा है। 8 बटे और किससे, 80 से। मेरे प्यारे दोस्तों 8 कन्नम 8 दहम्मा 80 होता है, और 1/10 का मतलब गोंडा का बच्चा जानता है कितना परसेंट। क्या किसी ऑप्शन में 10% है, कहां यार, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये क्वेश्चन कठिन है, क्या ये क्वेश्चन आपको दुख तकलीफ और दर्द दे रहा है, अगर दे रहा है तो रिजॉल्व संकेत आपका हार्दिक स्वागत करता है। सही बात है गलत, एकदम फायर रहो, युवा हो यार, चलो बोलो तो पैरों से आग निकलनी चाहिए। क्यों एकदम मुरझाए हुए हो, एकदम बिल्कुल कसम से यार, हम तो साला बुढ़ा गए, एकदम खत्म है हम, रिटायरमेंट की उम्र में बाउंडर मचाने की सोच ली, और आप लोग तो अभी एकदम शुरुआत हो यार, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, कहीं देखना अंडर एस्टिमेट मत कर देना, मास्टर बुढ़ा हो गया चल के देख लें, ऐसा हल्के मत ले लेना कहीं। देखो इसको बताओ, अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, पक्का है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बैठ गए हो तो नुकसान हो रहा है, हाँ समझ में आएगा। अब मजा आ रहा है, मजा का आना जरूरी है ज्यादा। हम लोग पढ़ते काहे हैं भाई, मजे के लिए पढ़ते हैं यार, और क्या, इज्जत पाने का मजा लेना है, और उसके लिए क्या आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए।
कई दोस्तों का आंसर भी आ गया होगा। यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 और ये बराबर है सी के, ये क्या है? नहीं कुछ नहीं है, ध्यान मत देना। और ये सी बराबर 1/5 आप सी, बी बराबर है ये। चलो मैं लिख के दे रहा हूँ, काहे टेंशन ले रहे हो, क्लियर कर दे रहा हूँ। ए का 30% का माने 30/100 बराबर है बी के 0.25 और तो कितना 25 से कम 25, 25 चौका 100 और ये बराबर है सी के कितने से 1/। आप डायरेक्ट एबीसी का अनुपात पूछ रहा है, हरामखोर परसेंटेज में पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवाया है नहीं करवाया है? रेशियो प्रोपोर्शन में क्लास में करवाया है ना। देखो आप यहाँ ये ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है ना। अच्छा ये 3/10 है, इसको आप ए को ए और इसको बटे 10/3 नहीं लिख सकते हो? दिख नहीं रहा क्या? अच्छा ठीक, ये देखो जरा, ये जो लिखा है a गुणे 3/10 इसको आप क्या लिख सकते हो? इसके नीचे रख लो अगर, तो ये 10/3 नहीं लिख सकते हो, 3 ऊपर चला जाएगा 3a/10 और b का मतलब b/4 हो गया और c का मान क्या दिया हुआ है c/5। तो यहां से बराबर कर लो यार, ये बराबर कर लो है ना भाई। तो ये a b और c का अनुपात, a के नीचे जो है वो a की वैल्यू, a के नीचे क्या है 10/3 और b के नीचे जो है वो b की वैल्यू, c के नीचे जो है वो c। ये सब ट्रिक होता है, क्या होता है? ट्रिक होता है। 3 से मल्टीप्लाई करा लो, 10, 12 और 15। क्या किसी ऑप्शन में है? किसी ऑप्शन में है? 10, 12, 15 ऑप्शन नंबर डी। सरल है कठिन? इतना तो समझ ही जाओगे, जो जिसके नीचे हो उसकी वैल्यू, ए के नीचे जो है वो ए की वैल्यू, बी के नीचे जो है वो बी की वैल्यू, सी के नीचे जो है वो सी की वैल्यू। यहां पे दिक्कत होगी, ये लिखा हुआ है 3a/10, इसको आप a/10/3 लिख सकते हो। ये 3 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। कई बार ऐसा होता नहीं है, जो क्लास का सबसे निचले स्तर का लड़का होता है वो आईएएस बन जाता है और जितने टॉपर होते हैं वो चापर हो जाते हैं। कई बार देखा होगा। समझ में आया सबको? आप लोगों को भी भाई समझ में आया? मेहनत कर रहा हूं, बहुत मेहनत पड़ती है, आप लोग भी सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लोगों में आग की तरह फैलाइए। स्पेशली मैं बात करता हूं गोंडा के लड़कों और लड़कियों से। तुम्हारे शहर में मैथमेटिक्स की हालत बहुत बुरी है मेरे भाई और बहन, बुरी है नहीं है, एकदम हवा में पढ़ा दिया गया है, कुछ भी। तो अगर चाहते हो कि हालत सुधरे तो मुझे सपोर्ट करो। बाकी आप ज्यादा समझदार हो, अभी उतना फायर नहीं होना, थोड़ा थोड़ा, फिर एकदम जानते हो ना आप हमें। आओ आगे आओ, 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां। समझ में आ रहा है? सुस्त लग रहे हो यार आज आप, खराब हैं, दवा खाओ यार, ये डेंगू वगैरह का दिक्कत है? डेंगू वगैरह पता नहीं क्या है। उड़ाया जाए। कह रहा है एक्स वाई और जेड 3 संख्याएं हैं, थोड़ा वाइस पे ध्यान देना भाई है। एक्स वाई जेड 3 संख्याएं हैं इस प्रकार की, एक्स जेड का 30% है। एक्स और जेड, और तीनों को पहले लिख लो, एक्स वाई और जेड। कह रहा एक्स जेड का 30% है, तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? अरे यार एक्स किसका है रे? एक्स जेड का 30% है, तो अगर जेड 100 है तो इसका 30% ये 30 होगा। जैसे रेशियो लोगे तो ये कितना 3 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। और वाई जेड का 40% है, तो अगर ये 100 है तो ये 40 होगा, तो 40 हो जाएगा, होगा ना? 10 रेशियो लेगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एक्स के 3, ये कितना 4, जेड का मान तो 10 दिया ही है, तो अनुपात क्या आ गया? 3:4:10। तुमसे पूछा क्या है? तुमसे बोल रहा है कि एक्स वाई का p% है। ध्यान से देखो, एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स का मान तुम्हारा 3 आया, वाई का मान तुम्हारा 4 आया। एक्स जो है वाई का कितना है? p% है। एक्स है कितना वाई का? 3। किसका? प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करके प्रतिशत करा लो, कितना हो जाएगा ये? 75%। और इसका मान कह रहा है p, तो क्या कहीं ऑप्शन में 75 है क्या? सरल है कठिन? अब इसी क्वेश्चन में तुम खेलो, झूमो।
बोलो यार, क्या हुआ, समझ आया? आगे बढ़े, कितना टाइम हो रहा है? हाँ, 35 बढ़ रहा है फिर, ठीक है चलो। 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त, हैं? कौन सा है? सॉरी, 11 नंबर क्वेश्चन। ब्लर है, सही हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन बताओ। मैं ही बता दूं, तुम काहे परेशान होगे? ध्यान से देखो, 120 को x% कम कर दिया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 120 x% कम कर दिया गया, तो 100 माइनस x अपान 100। नौकरी चाहिए तो पढ़ डालो, और नहीं चाहिए तो धंस जाओ, हमसे कोनो मतलब नहीं। सही है? और देखो, टेंशन मत लेना यार, मास्टर, टीचर और माता पिता है ना, इनका कभी श्राप नहीं लगता। ये सब क्या होता है? प्यार होता है भाई, आशीर्वाद होता है। गर्लफ्रेंड ने सरापा तो लग जाएगा साला, बहुत ख्याल रखना उसका, वो सत्यानाश कर देगी। 40 को x% बढ़ा दिया, x% बढ़ा दिया, तो 100 प्लस x डिवाइडेड बाई, बोल क्या रहा है, 210 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है? तो पहले तो इसको देखो, यहां से x का मान निकालो, ये काटा, ये काटा, ये 4 अकन्नम, ये 4 त्याएं, क्या बात है। 300 प्लस माइनस x बराबर 100 प्लस, इसका डिफरेंस ले लिया 200 हो लिया, अब माइनस x और प्लस x का डिफरेंस 2x, तो x का मान कितना आ गया? 100 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। कहीं गलत हो रहा है क्या? ओहो, ये 3 अकन्नम 3x होगा रे, 3x होगा, तो ये 200 और माइनस 3x और प्लस x का डिफरेंस 4x होगा, तो x बराबर 4 पंचे 20। अभी तो पाप हो जाता, अभी क्या हो जाता? पाप हो जाता। अब यहां पे रखो जरा, 210 का x% मतलब 50%, 1/2, और 180 का x प्लस 20, 50 प्लस 20 70/100, बोल दो हाँ की ना, ये कट्टा। और 210 का 1/2 कितना होता है? 2 अकन्नम 2, 0, 2 पंचे 10, और ये कितना होगा भाई? 18 सत्ते 126। क्या बोला है, कितना प्रतिशत कम है? मेरे भाई कितना कम है? अरे यार 126 से 105, 21 कम है। किस से? 126 से गुणे 100%, बोल दो किससे कटेगा ये? 2 छक 12, 2 त्याएं 6, 2 का 50 गुना 100। मेरे प्यारे दोस्तों 21 का कितना होता है? 21 तिया 63, और 50/3% आ गया यार। 50/3% का मतलब कितना होता है? 16 से ही 2/3% होता है। कितना होता है? 16 से ही 2/3, कहीं है ही नहीं, तो ये है तो यार सी 50%। किस एग्जाम का पूछा हुआ? एसएससी सीजल 2000। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? भाई साहब सपोर्ट करो, हैं? सपोर्ट मतलब अपना सिलेक्शन पाओ, मैथमेटिक्स पढ़ो, आगे बढ़ो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वगैरह वगैरह। ये करना पड़ेगा कुछ दिन, क्यों? बहुत ढोंग है यार। ढोंग नहीं, ड्रामा। ढोंग अलग चीज होता है। ढोंग क्या होता है? ढोंग माने बनावटी, नहीं ड्रामा। 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बताओ भाई, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 75 68 है, दो संख्याओं के योग का 150% क्या होगा? क्या होगा? हिट एंड ट्रायल वगैरह लगाओगे तो दब जाओगे। यहाँ पे तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। दो क्रमागत सम संख्या, अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 2 होगी। ये तो सबको पता होगा कि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच गैप कितना होता है? 2 का होता है, और इनका गुणनफल दिया है 7 5 6 8। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको इधर ले लो ना, नाराज बैठे हैं, बोलो भाई साहब। 75 68, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा क्या? 88 गुणे 68, कराइएगा। 8 अठाई 64, 86 है ना, 86 जाएगा। 8 अठाई 86, 8 छक 48, यूनिट डिजिट को देखना है। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 88x माइनस 86x और माइनस 75,
इसमें x कॉमन ले लो, क्या बनेगा x प्लस 88, यहाँ माइनस 86 कॉमन ले लो तो ये भी बनेगा x प्लस 80। अब इसके दो गुणनखंड होंगे, एक होगा x प्लस 88 और दूसरा होगा x माइनस 86, और ये बराबर 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 किसके है? जीरो के। किसके है भाई? जब इसको इधर ले लोगे तो उधर जीरो नहीं हो जाएगा। x प्लस 88 बराबर जीरो, तो x का मान निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव कभी भी द्विघात समीकरण में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये दूसरा वाला पकड़ो, x माइनस 88 बराबर जीरो, तो x बराबर, तुमसे क्या बोला है? दो संख्याओं के योग का 150%। x का मान अगर 88 है तो x प्लस 2 का मान कितना होगा रे? 90 नहीं हो जाएगा? 88 में 2 जोड़ दिया, 90 हो लिया, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 8 और 9 8 17। तो बोल क्या रहा है? 178 का योग का 150%, मतलब बटे 100 कट गया। 5 त्याए 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 अकन्नम 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18, 3 नवा 27, 2 3 अट्ठे 24, 2 26। कहाँ गया? कहाँ गया रे? कहीं नहीं है क्या? ननाफ दीज, ननाफ नोन तेल भात कितना आया? कहीं गलत हो रहा है क्या? 8 हो गया, 9 8 17 है। x बराबर, ये देखो यार गलत हो गया, x माइनस 86 होगा। x माइनस 86 की वैल्यू 86 है। जल्दी का नाम शैतान। x माइनस 86 की वैल्यू 0 है, तो x बराबर 86 होगा। तो x प्लस 2 दूसरा वाला संख्या क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। यही तो है। अब 8 6 14, 1 8 8 16 1 17, कोई दिक्कत नहीं है। 174 का आपको बताना है 150%। 0 से 0 कट गया, 5 त्याए 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 अकन्नम 2 अट्ठे 2 सत्ते। सही बात है गलत? तो 3 सत्ते 21 और 2 और 3 अट्ठे 24, 261। भाई नॉन तेल भात नहीं, 261 होगा। कौन सा सही होगा? अच्छा x प्लस, लड़का पूछ रहा है कि x प्लस 88 क्यों नहीं लिया? मेरे भाई इसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो x प्लस 88 होगा, एक x माइनस 86 होगा। तो मतलब x प्लस 88 का मान या तो जीरो होगा या फिर x माइनस 86 का मान जीरो होगा, तभी तो गुणनफल जीरो आएगा। अगर हमने x प्लस 88 को जीरो के बराबर पुट कर दिया तो यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 88, और चूंकि x स्क्वायर द्विघात समीकरण है, वहां पर निगेटिव वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी दुनिया का नंबर हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर करोगे तो उसको तो पॉजिटिव देना ही है ना। तो ठीक है, फिर क्लास हमारी हो चुकी है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एकदम नई एनर्जी, नए जोश, नए उत्साह, नई डेडिकेशन के साथ। आप लोग भी थोड़ा टाइट रहिए। आपके लिए जितना मेहनत करता हूं उसका 10% भी सपोर्ट कर दोगे ना, तो शायद मैं वो भी वो पालूंगा जो मैं पाना चाहता हूं, आपका प्यार, है ना। आप लोग भूलिएगा नहीं किसको? उससे जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया, संकेत दुबे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।